आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए। दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मिलकर लौट गए। लेकिन वो इतनी बड़ी टेंशन नरेंद्र मोदी को दे गए हैं, इतना बड़ा तनाव निर्मला सीतारमण को दे गए हैं, जिसके बारे में सोच सोचकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टेंशन होने लगी है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने जो जो मांग लिया है वो उनको कैसे दिया जाए। दोस्तों, लोगों को लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने 10,000 करोड़ मांगे होंगे, 20,000 करोड़ मांगे होंगे, लेकिन जो रकम चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से मांग ली है वो रकम इतनी बड़ी है कि नरेंद्र मोदी के लिए दे पाना असंभव सा है। दोस्तों, मैं बात अभी सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की कर रहा हूं, बात नीतीश कुमार की नहीं है, अभी चंद्रबाबू नायडू की बात है। चंद्रबाबू नायडू ने इतनी चीजें मांग ली हैं जो दे पाना नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, 10-20 हजार करोड़ नहीं, 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी है। 1,00,000 करोड़ रुपए। अब क्या 1,00,000 करोड़ रुपए दे पाना नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान है? और अगर नहीं दे पाते हैं तो क्या जुलाई के आखिर में दिल्ली की सरकार डगमगा सकती है? दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ मांगा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चंद्रबाबू नायडू ने बीपीसीएल की तेल रिफाइनरी मांग ली है। उन्होंने सरकार से कहा है कि आंध्र प्रदेश में बीपीसीएल की तेल रिफाइनरी लगाई जाए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मांग चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। 1,00,000 करोड़ रुपए की रकम मांगी है और उस 1,00,000 करोड़ रुपए की रकम के अंदर क्या क्या मांगा है वो भी मैं आपको बताता हूं। 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए मांगे हैं कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर विकसित करना है। इसके लिए 50,000 करोड़ की मांग कर दी है। नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू की थी, विकसित भारत। उस विकसित भारत के तहत चंद्रबाबू नायडू ने 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए मांगे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए जाएं, 50,000 करोड़ राजधानी बनाने के लिए दिए जाएं। अब दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि उनका जो खजाना है वो खाली पड़ा है। पिछली सरकारों ने सब लुटा दिया, खजाना खाली हो गया, राज्य पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। उस कर्जे को मिटाने के लिए, उस कर्जे को उतारने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मांगे हैं और एक सिंचाई प्रोजेक्ट है। उस सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र की सरकार से मांगे हैं। और दोस्तों, मांगने की ये पहली किश्त है। अगर नरेंद्र मोदी उनको उनकी मांगी हुई चीजें नहीं देते हैं, अगर ये राशि नहीं देते हैं, तो क्या चंद्रबाबू नायडू, जो स्पीकर की कुर्सी ना मिलने से पहले ही नाराज थे, अगर ये सब कुछ उनको ना मिला तो क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो जाएंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधों पर नरेंद्र मोदी की सत्ता टिकी है। अगर चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए तो सरकार डगमगा भी सकती है। और ये तो वो मांगे हैं जो पैसों के तौर पर की गई हैं। दोस्तों, दो मांगे और हैं। एक मांग की गई है कि आंध्र प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा रेलवे परियोजनाएं और मेट्रो प्रोजेक्ट दिए जाएं, और दूसरा, स्मार्ट सिटीज की संख्या बढ़ाई जाए। आंध्र प्रदेश में कई स्मार्ट सिटीज बनाई जाएं। यानी कि एक साथ चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सारी बातें केंद्र सरकार से बता दी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बता दी हैं। और अब फैसला नरेंद्र मोदी को करना है, फैसला निर्मला सीतारमण को करना है, फैसला अमित शाह को करना है। यानी अभी तक जो सिर्फ आश्वासनों के दौर में चल रहा था कि मिलेगा, समय पर दे दिया जाएगा, अब चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल आर पार के मूड में है कि ये हमारी मांग है और आप बताइए कि आप इनको पूरा करेंगे या नहीं पूरा करेंगे। और अगर नहीं पूरा करेंगे तो फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक गुरु शरद पवार हैं। उनके बेहद अच्छे और बेहद करीबी दोस्तों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम आता है और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का नाम आता है। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से चंद्रबाबू नायडू के संबंध
बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और नरेंद्र मोदी के सामने इतनी मांगे रखकर उन्होंने ये भी बता दिया है कि मांगे पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो नरेंद्र मोदी का अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रह पाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अब बजट आने वाला है, केंद्र सरकार अपना बजट लेकर के आएगी। अब देखना होगा कि आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिलता है। क्या चंद्रबाबू नायडू की बातें नरेंद्र मोदी मान लेंगे? और अगर मान लेंगे तो फिर उनके सामने नीतीश कुमार भी खड़े हैं, क्या नीतीश कुमार की भी सारी मांगे मान लेंगे? बाकी राज्यों का भी विकास है, वहां भी फंड देना है। यानी नरेंद्र मोदी अब चारों तरफ से घिर गए हैं कि आखिर वो किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। लेकिन चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के तनाव को बढ़ाकर वापस अपने राज्य लौट गए हैं। अब क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए, और जो नहीं दिया अगर उस पर चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए, खफा हो गए, तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।